जो यात्रा है ये जम्मू कश्मीर का एक त्यौहार है, जम्मू कश्मीर का एक फेस्टिवल है। क्योंकि मैंने अंदर भी कहा ये यात्रा बाबा बर्फानी की, बाबा अमरनाथ की, ये हमारे बुजुर्गों से शुरू हुई थी और हम तो अपने बुजुर्गों से और आप लोग भी अपने बुजुर्गों से कहानी और किस्से इस यात्रा के सुनते हुए आए हैं। और इस यात्रा की खूबसूरती भी यही है कि जम्मू में इसका बेस कैंप है और बाबा के दर्शन कश्मीर के अंदर। यही भाईचारा जो जिसकी मिसाल जम्मू कश्मीर की देश और दुनिया में दी जाती है। क्योंकि मैंने हमेशा कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का भाईचारा और जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी देश और दुनिया में जानी जाती है। और ये खूबसूरत जो दोनों चीज़ें हमें मिली हैं, हमें फ़ख्र है कि हमें अपने बुज़ुर्गों से मिली हैं। और हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि अपने बुज़ुर्गों की दी हुई विरासत को हम संभाल के रखें। हम बच्चे उनके, हम अब सब भी हम बच्चे हैं अपने बुज़ुर्गों के। और अगर हमारे हाथ से ये भाईचारा और ये मेहमान नवाजी अगर निकल गए जम्मू कश्मीर से, तो समझिए हमने उस दिन हम सही मायने में जम्मू कश्मीर का अपना रीति रिवाज, अपना कल्चर, अपनी संस्कृति खो जाएंगे। तो लिहाजा आज उसी बाबा बर्फानी की जो यात्रा शुरू होने वाली है परसों से, उसी का रिव्यू मीटिंग लेने आया था। और मैंने ट्रैक अपनी आंखों से देखा और मुझे जब आज ट्रैक में गया, मेरी सदियों बड़े सालों की मेरी एक सपना था कि मैं बाबा अमरनाथ के दर्शन करूं, नहीं कर पाया। शायद बुलावा आज एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के आना था तो वो आया, मेरे भोले की शुक्रिया। और जब मैं गया, और उस समय एक वजह ये भी ना आने की थी कि ट्रैक बड़ा टेढ़ा मेढ़ा था और इतना नहीं चल पाते थे। लेकिन जब मैं आज गया, मुझे ये कहने में खुशी हो रही है कि बीआरओ का बहुत बड़ा काम मैंने देखा। और जिस काम के लिए बीआरओ जानी जाती थी, वो बीआरओ ने वहाँ वो ट्रैक बनाया। जो ट्रैक आज लोगों के लिए, जैसे मैं भी अगर गया तो मैंने वही रास्ते में बात कर रहा था कि अभी शुरू में एक ट्रैक बना है, इसका शुरुआती दौर है। ऐसा दौर भी आएगा जब हमारे बुजुर्ग जो चल नहीं पाते, जो माता, कोई बंदा अगर अपना माँ बाप को लाना चाहता है, बुजुर्गों को लाना चाहता है, तो ऐसा ट्रैक बने जो बुजुर्ग आके ऊपर भोलेनाथ के दर्शन कर सकें। क्योंकि भगवान भोलेनाथ किसी एक कौम के, किसी एक मज़हब के नहीं। जो ये कहता है कि किसी एक कौम एक मज़हब के हैं, तो मेरे ख्याल वो इंसानियत के खिलाफ है। तो लिहाजा वो बीआरओ ने जो काम किया है, उसकी जितनी भी वो ट्रैक बनाने में तारीफ़ की जाए, मैंने ऊपर भी उनकी तारीफ़ की और मुझे बड़ी अच्छा लगा। हाँ, अभी टाइम लगेगा क्योंकि कश्मीर के अंदर जो वर्किंग मंथ्स हैं बहुत कम होते हैं, वर्किंग डेज बहुत कम होते हैं। इनको काम, अब यात्रा शुरू हो जाएगी, काम फिर रुक जाएगा। तो लेकिन है कि इनकी तारीफ़ आप लोगों को भी करनी चाहिए, इन्होंने जो काम किया है बीआरओ ने। और इनके जो चीफ इंजीनियर हैं ब्रिगेडियर चिराग, मैं उनको भी और उनकी टीम पूरी, कर्नल साहब और सारे की मैं बहुत बहुत तारीफ़ करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने लोगों को एक इतनी सहूलत दी है। दूसरा जो मैंने अपनी, और जो ये यात्रा है, ये खाली ठीक है श्राइन बोर्ड इसका एक है, पैरोकार है, लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ी हिस्सेदारी है इस यात्रा को पूरा मैनेज करने में और इस यात्रा को चलाने में। और ये कोई कहे कि यात्रा किसी एक के पास से चल रही है, नहीं, यात्रा जम्मू कश्मीर की सरकार और श्राइन बोर्ड दोनों मिलकर चला रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार का, चाहे वो पीडीडी डिपार्टमेंट है, चाहे वो जल शक्ति है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट आप लगा लें, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जिसकी इसकी कंट्रीब्यूशन नहीं।